बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 2 अपनी साइंस की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 67। ये रहा आप लोगों का पेज नंबर 67। अपनी बुक का खोलिए। हाउ वाटर चेंजेस इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, अब वही हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ रहे थे। क्या है कि किस तरह जो वाटर है, जो पानी है, वो सॉलिड में बनता है, तब्दील होता है, लिक्विड बन जाता है और गैस बन जाता है। किस तरह पानी की बात हो रही है अभी सब में। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज केप्ट इन द फ्रीज़र, इट चेंजेस इनटू आइस। अच्छा, क्या होगा कि अगर हम पानी को फ्रीज़र में रख दें, पानी को किसी भी चीज़ में आपने पानी भरा, वो फ्रीज़र में रख दिया, क्या होगा? इट चेंजेस इनटू आइस, वो आइस बन जाएगा, बर्फ़। आइस इज़ हार्ड, सॉलिड एंड कोल्ड। बर्फ़ जो होती है वो सख्त होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। सख्त है तो यानी सॉलिड है, कोल्ड होती है, ठंडी ठंडी। आइस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वाटर। और आइस क्या है? वाटर की फॉर्म है। वाटर तब्दील हो गया ना आइस में, वाटर ही था ना। आइस कुछ और तो नहीं बन गई, जूस तो नहीं बन गई, वाटर ही है, मगर वो सख्त हो गई। इट इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ये जो है सॉलिड फॉर्म है। अगर वाटर को हम कोई सॉलिड कर दें, सख्त फॉर्म में कर दें, तो वो क्या है? वो आइस है। वाटर को हमने सख्त कर दिया, क्या बन गई? बर्फ़ बन गई। ये रही बर्फ़, ठीक है। इफ़ वी कीप द आइस आउटसाइड इट मेल्ट टू फॉर्म वाटर अगेन। अगर हम बर्फ़ को वापस से बाहर रख दें, आउटसाइड यानी बाहर रख दें हम वापस से उठा के, तो क्या हो जाएगी? मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। पहले हमने फ्रीज़र में रखा पानी को, वो क्या हो गई? बर्फ़ बन गई। अब वापस से हमने बर्फ़ बाहर निकाली, अब क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी और क्या बन जाएगी? दोबारा से वाटर बन जाएगा। अब ये देखें, पहले उन्होंने पानी भरा, फिर उन्होंने जब वो फ्रीज़ हो गई अंदर रख दी उन्होंने, फिर वो क्या बन गए बाद में? जब बाहर निकाल के रखा तो वो मेल्ट होना शुरू हो गए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 68 पर पढ़ते हैं। वाटर कैन फ्लो, पानी बह सकता है। फ्लो यानी बहता है। इट कैन बी पोर्ड, और ये किसी चीज़ में पोर भी हो सकता है। जिस तरह ग्लास है आप लोगों के पास, अब जग से आप पानी डाल सकते हैं ना किसी चीज़ में। पोर यानी डालना। इट इज़ लिक्विड, क्यों? क्योंकि वो एक लिक्विड है। वो फ्लो कर सकता है और पोर हो सकता है क्योंकि वो एक लिक्विड है। इफ़ वी हीट वाटर इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। अगर हम पानी को गरमाई देंगे तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इफ़ वी कीप ऑन हीटिंग इट बिकम्स लेस ऑन ही। अब क्या है कि अगर हम पानी उबालते रहेंगे, ठीक है, चूल्हे पे रखे हम चले गए, वापस आके देखेंगे तो वो कम हो जाएगा, क्वांटिटी उसकी कम हो जाएगी। पानी हमने अगर 2 गिलास रखा था और हम 15 मिनट बाद आए तो देखा कि पानी 1 गिलास बच गया है। मतलब क्या हो गया? वो 1 गिलास पानी कहाँ चला गया? कोई पी गया गरम गरम पानी? नहीं। क्या हुआ? ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू स्टीम और वाटर वेपर। अगर ज़्यादा देर वो गरम गरम रहे यानी चूल्हे पे रहे, अगर उसे हम गरमाए देते रहें ज़्यादा देर तक, तो वाटर किस में तब्दील हो जाता है? बिल्कुल सही, वो भाप बन जाता है। क्या बन जाता है? भाप। स्टीम कहते हैं भाप को, वाटर वेपर पानी के भाप। When water changes into steam or water vapor, we say that it has evaporated. अगर हम ये देखें कि वाटर जो है तब्दील हो गया है भाप में, तो हम कहेंगे कि क्या हुआ? वाटर क्या हुआ? एवापोरेटेड हो गया। क्या हो गया? वाटर एवापोरेटेड, भाप की शक्ल इख्तियार कर गए। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एवापोरेशन कहेंगे। इफ़ वी कीप अ कूल स्टील प्लेट ओवर द बॉइलिंग वाटर वी विल सी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट। अगर हम कोई स्टील की प्लेट है हमारे पास, स्टील की, जिस तरह आपका ढकना होता है देगची का, अगर हम वो उबलते हुए पानी के ऊपर रख दें यानी ढकना रख दें, वापस से ढकना 2 मिनट के बाद उठाएंगे तो क्या हम देखेंगे? ढकने पर छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स होंगे। वेयर डज दिस वाटर कम फ्रॉम? कहाँ से आया है पानी? इट कम्स फ्रॉम स्टीम, ये भाप से आया, क्योंकि पानी क्या बन गया था? भाप। अब वो भाप कहाँ जाके चिपक रही थी? ढकने पे जाके लग रही थी ना। जब ढकने पे जाके लगती थी तो जैसे हमने ढकना उठाया तो उस पर से पानी के ड्रॉप्स दिखाई दी, क्योंकि वो स्टीम थी। व्हेन स्टीम इज कोल्ड, जब स्टीम ठंडी हो जाती है, इट चेंजेस बैक इनटू वाटर। और जैसे ही वो स्टीम जो है, भाप जो है, अगर आप चूल्हा बंद कर दें, वो ढकना लगाया हुआ है आपने, चूल्हा बंद कर दें, अब वापस आके देखेंगे तो वो जब स्टीम ठंडी हो गई तो वापस आके देखेंगे कि वो जो ढकना जैसे उठाया तो वो पानी के कतरे बन गए। पानी जैसे आप उठाएंगे ढकना, पानी एकदम से निकलेगा उस ढकने में से, क्योंकि वो जो स्टीम थी वो ठंडी हो गई और वो वापस से पानी बन गई। स्टीम इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वाटर। स्टीम भी पानी की एक फॉर्म है। जिस तरह आइस है पानी की, उसी तरह स्टीम भी है, भाप पानी से ही बनी है ना। इट इज़ द गैस फॉर्म ऑफ वाटर, ये पानी की गैस फॉर्म है। सॉलिड फॉर्म आइस थी, गैस फॉर्म कौन है? स्टीम। गैसेस कैन स्प्रेड आउट एवरीवेयर, और गैसेस जो है वो कहीं भी इधर उधर जा सकती हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी सीन, और ज़्यादातर जो गैसेस हैं वो नहीं दिखाई देती, मगर जो हमारे नुकसानदेह गैसेस होती हैं, जिस तरह अगर आप कचरा जलाते हैं बाहर तो जो धुआं होता है वो आपको दिखाई देता है, ठीक है, वो आपको सीन होता है क्योंकि वो उसका कलर होता है।
रिमेंबर ऑल सब्सटेंसेज अराउंड अस आर आइदर सॉलिड्स लिक्विड और गैसेज। रिमेंबर आपको पढ़ना चाहिए क्या है कि ज़्यादातर सब्सटेंसेज बल्कि सारे के सारे जो सब्सटेंसेज हैं हमारे इर्द गिर्द वो या तो सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे या गैस होंगे। मैनी सॉलिड्स व्हेन हीटेड चेंज इनटू लिक्विड। ज़्यादातर जो सॉलिड्स होते हैं जैसे कि आइस, अगर उन्हें गरमाई दिया जाए तो वो क्या बन जाएंगे? लिक्विड। आइस को अगर हम मेल्ट करें तो वो लिक्विड बनना शुरू हो जाती है। लिक्विड्स व्हेन हीटेड चेंज इनटू गैस। जब ज़्यादा लिक्विड को हम हीट करेंगे तो वो गैस बन जाएंगे, जिस तरह ये आइस, वाटर एंड स्टीम आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। आइस बर्फ़, पानी जो लिक्विड होता है, और स्टीम भाप, ये सारी की सारी अलग अलग फॉर्म्स हैं पानी ही की। अब आते हैं पेज नंबर 69। एक्सरसाइज है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस चेंज। क्या चाहिए आपको कि ये चेंज हो जाए, ये तब्दील हो जाए। राइट एच फॉर हीटिंग, हीटिंग के लिए एच लिखें, एंड सी फॉर कूलिंग ऑन द बॉक्स। अगर कोई चीज़ हम हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, और अगर कूल करेंगे तो क्या बन जाएगी, आपने देखना है। आइस बर्फ़ है आपके पास, उसे हम क्या करें कि वो वाटर बन जाए। क्या करेंगे, क्या हम उसे हीट करेंगे या कूल करेंगे? बर्फ़ है आप लोगों के पास, आपने क्या करना है ऐसा कि वो वापस से मेल्ट हो जाए और पानी बन जाए। क्या करेंगे? मेल्टिंग के लिए हम क्या करते हैं? हीट। तो क्या लिखेंगे? एच, एच लिखेंगे। मेल्टिंग करेंगे ना, हीट देंगे ताकि वो पानी बन जाए। वाटर को अब हम क्या करें कि वो आइस बन जाए। वाटर हम क्या करते हैं? क्यूब्स में रखते हैं ना ताकि वो आइस बन जाए, और क्या करते हैं हम उसे कूलिंग फ्रीज़र में रख देते हैं। यहाँ सी लिखेंगे, बाकी सारे आपने खुद करने। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, मैच करना है आपने। मोस्ट ऑफ देम आर वेरी हार्ड। ज़्यादातर जो हैं, अब ये आपके पास लिखे हुए इनके नाम, और आपने सूटेबल से मैच करना है। मोस्ट ऑफ देम आर वेरी हार्ड, ज़्यादातर वो जो हैं वो सख्त होते हैं। कौन सख्त होते हैं? सॉलिड्स, बिल्कुल सही। दे कैन बी पोर्ड, वो पोर हो सकते हैं दूसरी चीज़ में। कौन है वो? लिक्विड्स, वाटर नहीं है, लिक्विड्स, क्योंकि दे का मतलब है बहुत सारों की बात हो रही है। लिक्विड्स दे कैन बी पोर्ड। मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी सीन, ज़्यादातर वो दिखाई नहीं दे सकते। कौन? गैसेस। इट इज़ फॉर्म व्हेन स्टीम इज कूल्ड, वो उस वक्त बनती है जब स्टीम को कूल कर देते हैं। जब हम भाप को और कूल कर देंगे, ठंडक में ले आएंगे, तो वो बन जाएगा। कौन बन जाएगा? वाटर, बिल्कुल सही। इट हैज़ टू बी मेड वेरी हॉट टू चेंज इन टू लिक्विड, उसको बहुत ज़्यादा गरमाई देनी चाहिए ताकि फिर वो लिक्विड बन जाए। कौन है वो ऐसी चीज़ जिसको हम बहुत ज़्यादा देर तक गरमाए दें फिर वो जाके लिक्विड बनेगा? बताएं। आयरन, बिल्कुल सही। आयरन है, लोहा है, उसको बहुत ज़्यादा देर तक हम गरमाई देंगे तो वो लिक्विड बनेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इज, एक गैस की कोई एग्जाम्पल है, ये एक ही बच गया और वो है एयर, हवा। हवा एग्जाम्पल है गैस की। ठीक है, आपका यहीं तक का काम है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।